हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस तरह के फिंगरलेस ग्लव्स बनाएंगे। तो ये फ्रिल वाले रफल स्टाइल में इस तरह से बनेंगे और यहाँ पे हमने इस तरह से पफ फ्लावर भी लगाया हुआ है। ये बहुत ही आसानी से और बड़ी ही सिंपल पैटर्न से मैंने इसको बनाया हुआ है। तो ये टोटली जो है बिगनर्स फ्रेंडली ट्यूटोरियल रहेगा, तो आप बड़ी आसानी से इन फिंगरलेस ग्लव्स को बना के पहन सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 प्लाई की वूल ली हुई है फ्रेंड्स, और साथ में मैं इसको 3.0 mm क्रोशे हुक के ऊपर बनाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले हमने स्लिप नॉट लगानी है। अब यहाँ पे हमने चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 यहाँ पे हमने चेन बना ली फ्रेंड्स, और 2 चेन को हम स्किप करेंगे और 24th यानी कि थर्ड वाली चेन पे आएंगे, यार्न ओवर करेंगे। 2 चेन स्किप करके थर्ड वाले स्टिच पे हमने इस तरह से लूप निकालना है। अब हुक के ऊपर 3 लूप्स हैं, इस तरह से तीनों में से एक साथ में गुजार देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये हाफ डबल क्रोशिया का स्टिच बन गया। अब यार्न ओवर करके नेक्स्ट चेन से फिर से लूप निकालेंगे। अब इन तीनों लूप्स को फिर से एक साथ में निकाल देंगे। तो यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया का स्टिच दूसरा बन गया, ये तीसरा, चार, इस तरह से फ्रेंड्स हमने हर एक चेन के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया का स्टिच बना के यहाँ लास्ट तक बना लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया के स्टिचेस बना लिए। हर एक चेन के ऊपर एक स्टिच बनाया हाफ डबल क्रोशिया का। अब ये देखिए यहाँ तक बना लिया है। 1 2 चेन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न कर लेंगे। अब फिर से यार्न ओवर किया और वेरी फर्स्ट चेन से हमने फिर से लूप निकालनी है और हाफ डबल क्रोशिया का स्टिच बना लेना है। फिर से यार्न ओवर करना है, नेक्स्ट चेन लेनी है, लूप निकालनी है और तीनों धागों को, तीनों लूप्स को एक ही बार में निकाल के हाफ डबल क्रोशिया का स्टिच बना लेना है। और इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे हर एक चेन के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया के स्टिचेस बना लेने हैं यूँ करके। और इसी तरह से फ्रेंड्स हमने जब रो की एंड में आना है तो 2 चेन बना के फिर से टर्न कर लेना है और फिर से हमने हाफ डबल क्रोशिया के स्टिचेस बनाने हैं हर चेन के ऊपर। तो इसी तरह से हमने हाफ डबल क्रोशिया की कुछ रोज़ यहाँ पे बना लेनी है। तो मैं इसको बना के थोड़ा सा फिर आपको रेडी करके दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रोज़ बना ली है और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 यहाँ पे मैंने रोज़ बना के कंप्लीट कर लिया है। और इसको अब हम इस तरह से हाफ फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई करेंगे इस तरफ। अब यहाँ पे सिलाई करेंगे इस तरफ और उस तरफ से हमने आपस में दोनों पार्ट्स को जोड़ना है। चार 5 6 7 8 9 यहाँ पे हमने स्टिचेस जो हैं बना लिए इस तरह से आपस में जॉइन करके। यहाँ पे नॉट लगा देंगे और
ये वाले जो लूप्स हैं जो हम स्टार्टिंग वाले यहाँ तक लेके आए, इसको यहाँ पे हाइड करेंगे। अब इसके बाद हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन को स्किप करना है अंगूठे के लिए। और ये जो धागा है यहाँ पे हमने नाट लगा लिए, 2 नाट के बाद ये वाला धागा इधर ले चलेंगे हम बिना काटे हुए एज पे। अब देखें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टिचेस हमने यहाँ पे स्किप कर देने हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 ये वाले 7 जो स्टिचेस हैं इनकी हमने सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने 1-2 बार पक्का कर लेना है अच्छे से। और यहाँ पे चेन और उधर से लूप लेके सिलाई कर लेंगे उस तरफ की। अब इसको हमने सीधा करके अब यहाँ पे हमने फ्रिल बनानी है। तो फ्रिल के लिए ये मैं मल्टी कलर वाला धागा यहाँ पे लगाऊंगी। इसको अटैच करेंगे धागे को एक चेन के साथ और फिर इसी जगह पे हमने एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच बना लेना है। अब हर रो के ऊपर आपको यहाँ पे साइड पे जो लूप दिखेगी वहाँ पे बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच। अब ये स्टार्टिंग वाला जो धागा है इसकी भी लूप को हम साथ रखेंगे। तो इसी तरह से हमने एक एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच बनाना है यहाँ पे पूरे अराउंड यहाँ तक। पूरे अराउंड में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस बना के यहाँ पे ज्वाइन कर लिया स्लिप स्टिच के साथ। यहाँ पे अब 2 चेन बना ली हैं। अब हर चेन में हमने डबल क्रोशिया के स्टिच बनाने हैं। तो यहाँ पे 6 बनाएंगे डबल क्रोशिया के स्टिच एक ही चेन में। 3 4 5 6 हमने डबल क्रोशिया के स्टिच बना लिए। दोबारा से हमने 6 डबल क्रोशिया के स्टिच बना लिए। और इसी तरह से फ्रेंड्स हमने हर एक चेन के ऊपर 6 डबल क्रोशिया के स्टिच बना के पूरे अराउंड में यहाँ तक बना लेने हैं। अभी यहाँ पे कर लेंगे इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन। 1 चेन बनाएंगे, धागे को थोड़ा सा लंबा रख के काट कर लेंगे और इसको अंदर हाइड कर लेंगे रॉन्ग साइड पे। ये देखिए इस तरह से ये बन गया। अब यहाँ पे हमने बॉर्डर बनाना है इस जगह पे। यहाँ पे धागे को करेंगे अटैच। इसी जगह पे बनाएंगे डबल क्रोशिया के स्टिच। अब हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक डबल क्रोशिया का स्टिच बनाना है। अब पूरे राउंड में यहाँ तक हम बना लेंगे डबल क्रोशिया के स्टिचेस यहाँ तक। अब यहाँ पे आ गए हम लास्ट में। और ये स्टार्टिंग वाली 2 चेन है और ऊपर जो हमारा फर्स्ट वाला चेन है वहाँ से लूप निकाल के ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ। 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बनाने हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के स्टिच। हर डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया का स्टिच बनाएंगे। इस तरह से। हर डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया का स्टिच बना के पूरे राउंड में यहाँ तक बना लेना है।
और उसके बाद दोबारा से हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक रो और बनानी है, जो कि हमने फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया की ही बनानी है। तो यहाँ पे मैं 2 जो है रोज़ पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के साथ। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 राउंड्स बना लिए फ्रेंड्स फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के। यहाँ पे ज्वाइन कर लिया स्लिप स्टिच के साथ और 1 चेन बना ली है। अब यहाँ पे इसको हमने धागे को कट कर लेना है। इसको हम हाइड कर लेंगे यहाँ पे। और सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं अंगूठे वाला, जो हमने यहाँ पे ओपनिंग एरिया रखा है अंगूठे के लिए। यहाँ पे भी हम बॉर्डर बना लेंगे। तो यूँ करके हमने यहाँ पे धागे को करना है अटैच। वन चेन बनाई हमने यहाँ पे और फिर इसी चेन स्पेस में फिर से हमने लूप निकाली है और बना लेंगे सिंगल क्रोशिया का स्टिच। सिंगल क्रोशिया की बॉर्डरिंग कर लेंगे हम यहाँ पे। अब इस तरफ हमारी चेन है तो चेन पे बनाएंगे एक एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच। यहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से हमने फिर से सिंगल क्रोशिया का स्टिच बना लेना है और यहाँ पे ऊपर फर्स्ट वाले चेन के साथ ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ 1 चेन बनाएंगे। धागे को थोड़ा लंबा रखेंगे और यहाँ पे इसको हाइड कर लेंगे। मैजिक रिंग बनाएंगे यहाँ पे। वन चेन के साथ सिक्योर कर लिया। अब यहाँ पे बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया के स्टिच बना लिए। ये वाली लूप खींचेंगे और इनको बंद करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन के साथ लूप निकाल के स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाई। यहाँ पे यार्न ओवर किया, फर्स्ट वाली चेन पे चलेंगे और यूँ करके हमने लूप खींचनी है। यहाँ पे यार्न ओवर किया, दूसरी बार लूप निकाली, यार्न ओवर किया, तीसरी बार लूप निकाली, यार्न ओवर किया, चौथी बार लूप निकाली, यार्न ओवर किया, पांचवी बार लूप निकाली, यार्न ओवर किया, छठी बार लूप निकाली। 6 टाइम लूप निकाली। यहाँ से पकड़ेंगे धागे को, इन सब में से गुजार देंगे लास्ट वाली ये वाली चेन छोड़ के। अब फिर से धागा पकड़ेंगे, इन दोनों में से गुजारेंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाई। इसी जगह पे वापस आएंगे, यहाँ से लूप निकाल के ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। तो यहाँ पे एक पफ बन गया। फिर से हमने चेन बनानी है 1 2 3 चेन हो गई। अभी यार्न ओवर किया, हम नेक्स्ट वाली चेन पे चलेंगे। दूसरी बार लूप निकाली, तीसरी बार लूप निकाली,
चौथी बार लूप निकाली, पांचवी बार लूप निकाली, छठी बार लूप निकाली। अब यहाँ से धागा पकड़ के इन सब में से निकालेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। यहाँ पे फिर से चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे। इसी जगह पे वापस लूप निकालेंगे और स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन पे चल के लूप निकालेंगे। देखिए यार्न ओवर किया और लूप निकाली, फिर यार्न ओवर किया, फिर लूप निकाली, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार और छठी बार। 6 बार हमने फिर से यार्न ओवर और 6 बार ही लूप निकाली। इन सब में से निकाला धागे को यहाँ पे फर्स्ट वाली जो चेन है उसको छोड़ के, फिर यहाँ से पकड़ा धागे को, इन दोनों में से गुजारा। यहाँ पे 1 2 3, 3 चेन बना ली यहाँ पे। अब इसी जगह पे वापस आएंगे, लूप निकालेंगे और स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाई। अब यहाँ से नेक्स्ट वाली चेन पे चलेंगे, यार्न ओवर किया और नेक्स्ट वाली चेन से लूप निकाली, फिर यार्न ओवर किया, दूसरी बार, तीसरी बार, 4 5 और ये 6, सबको निकालेंगे एक ही बार में और लास्ट में 2 हमने ये कर देने हैं यहाँ पे स्टिचेस। 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे, इसी में वापस आएंगे, लूप निकालेंगे और ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। फिर हमने 1 2 3, 3 चेन हमने फिर से बना ली। अब यहाँ पे यार्न ओवर किया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 6 बार। 6 बार हमने यहाँ पे यार्न ओवर किया और 6 बार ही लूप निकाली। इन सब में से गुजार के 2 का 1 कर देंगे। फिर से हमने 3 चेन बना लेनी है। 3 चेन बना के हमने इसी जगह पे वापस जाना है, लूप निकालनी है और ज्वाइन कर देना है स्लिप स्टिच के साथ। अब फिर से हमने 3 बनाने हैं चेन, 3 चेन फिर से हमने यहाँ पे बना ली। अब यार्न ओवर किया और ये लास्ट वाली चेन है, इसमें आएंगे, 1 बार, 2 3 4 5 6। अब इन सब में से गुजार देंगे धागे को, फर्स्ट वाली ये और ये 2 लूप्स हमारे बची, इन 2 का फिर से 1 कर दिया। अब यहाँ पे 1 2 3, 3 चेन बनाई, इसी जगह पे वापस गए, लूप निकाली, ज्वाइन कर दिया स्लिप स्टिच के साथ। 1 चेन बनाएंगे, धागे को कट कर देंगे। अब इस पफ को करेंगे इस तरह से सीधा, ये हमारा यहाँ पे बन गया जी 1 2 3 4 5 6 पेटल वाला यहाँ पे पफ फ्लावर बन गया। अब इसको फ्रेंड्स हम यहाँ पे अटैच करेंगे, यहाँ पे हम इसको सुई धागे के साथ अटैच कर लेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल पैटर्न है फ्रेंड्स, इजीली बिगनर्स भी बड़ी आसानी से बना लेंगे। इस तरह से हमने दूसरे हाथ का भी बना के रेडी कर लिया है। तो ये देखें जी, तो आप भी बनाइए, अपने फ्रेंड्स का शेयर करिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये फिंगरलेस ग्लव्स का पैटर्न कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारी बिगनिंग से क्रोशिया की क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ckclasses.com पे आके विज़िट कर सकते हैं और अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। और जो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।